हाँ जी, पेज नंबर 392 393। पास पेपर क्वेश्चन 19 पढ़ लें। चौथा पॉइंट ना पढ़िएगा, वो ऐसे उसने वो गवर्नमेंट ग्रांट्स में से डाला हुआ है, इसको काट दें। 6-7 नंबर आने हैं FR 1 में, लेकिन जरूरी नहीं कोई आते हैं हर दफा, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, फिर फर्ज करें ये IS 10 का सवाल है, तो फिर सवाल की रिक्वायरमेंट का मतलब बताएं हाथ खड़ा करके। नहीं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग तो आप लोगों ने बोल दिया, मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं आप लोगों से सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के। अगर, आगे फिक्रा पूरा कर दें, अगर हुए तो, बस ये मैं सुनना चाहता, अगर एडजस्टिंग हुए तो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर देंगे इस साल के, और अगर एडजस्टिंग ना हुए तो इफेक्ट कौन से इवेंट्स करेंगे, बस एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग अफेक्ट नहीं करेंगे। आ जाए डियर, आ जाए डियर, मैं डिलीट फॉर ऑल कर रहा हूं, जल्दी आ जाए। पढ़ लें जल्दी से। यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ, अच्छा आज 1 फरवरी 21 है। 1 फरवरी 21 का मतलब ये नहीं है कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दिए हैं। 1 फरवरी 21 का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 20 के बाद महीना गुजर गया है। तो यू आर चुप ना, you are finance manager of Tibbat Limited, you are finalizing the financial statements of TL. The chief executive has sent you the following email. 2020 was a tough year TL due to COVID-19, याद है ना, ये भूल गया हुआ है बीमारी। The net profit of TL is expectedly very low. Net profit बहुत low आया है as compared to the previous year. However, I have identified the following matters which may improve the net profit. कहते हैं मेरा मशवरा है कि इनको चेक कर रखो, आपके प्रॉफिट आसमानों पे पहुंचेंगे। 25 जनवरी को गवर्नमेंट ने 25 जनवरी 21 को गवर्नमेंट ने 25 जनवरी को गवर्नमेंट ने इनैक्ट कर दिया अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ, जिसमें कंपनीज का रिट्रोस्पेक्टिव रेट 10% से कम हो जाएगा। यानी अगर 35% रेट है कंपनीज का तो वो 25 हो जाएगा। यहां पे खड़े होके कंपनी अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि पिछले साल का रेट हम कम कर रहे हैं। बता दें कल ये कॉन्सेप्ट किया था। एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो लिख के आएंगे अनाउंसमेंट आफ्टर द, बोले जब बोलते जल्दी, अनाउंसमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, नहीं वो वहां एक लफ्ज लिखा हुआ था, पता नहीं, रिपोर्टिंग डेट। अनाउंसमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट रिलेट्स टू सरकम डेट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर इट इज अ, लेकिन आप लोग लेट आए हो, ये भी लिख के आना है, एंड इट विल नॉट अफेक्ट आवर प्रॉफिट, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग है, सो ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि प्रॉफिट बढ़ जाए, वो चाह रहे हैं कि इन सारी चीजों से प्रॉफिट इंप्रूव हो जाए, लेकिन नहीं हो सकते। दूसरा देख लें, एक्सचेंज रेट जो है ना वो 150 से 162 हो गया है। ये क्या मतलब, किस दिन 162 हो गया है, क्या मतलब 150 से 162 हो गया है, ईयर एंड पर 162 हो गया है, मुझे तो नहीं लग रहा। द एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 ऑन 31 दिसंबर 20 टू 162। किस दिन 162 हो गया, क्या मतलब 31 दिसंबर, यार जाने दो यार। एक्सचेंज रेट है राइजन फ्रॉम 150 ऑन 31 दिसंबर टू 162 एक्सेलेंट ऑन यकम फेब।
ये रातों रात तो रेट चेंज नहीं होते ना, ये तो ना कहीं 31/12/20 को सुबह रेट 150 था, शाम को 162, इस तरह की बात तो ना करें। ऊपर ये लाइन लिखी होती है, प्लीज इसको समझा करें। तो बताएं ये रेट किस दिन है 150 वाला? ऑन 31 दिसंबर है। हैज राइजन टू 162 किस दिन? ऑन यकम फेब। और अल्लाह का शुक्र है हमारे बहुत से डेटर्स हैं। डेटर्स तो फिर मजा हो जाएगा, डेटर्स अगर हैं हमारे तो 160 12 रुपए का मोजे होगी वर्सेस वाली का। इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये तो हमने IS-10 की जो 10 मेन एग्जांपल्स की थी उसमें आखिरी एग्जांपल थी कि हमेशा आपने डेटर को रखना है बैलेंस शीट डेट पे। डेटर को बैलेंस शीट डेट के रेट के ऊपर रखते हैं या कोई और डेट के रेट के ऊपर? तो लिखा है एक्सचेंज gain losses after the change in exchange rate after the balance sheet date relates to circumstances that arose after the balance sheet. It will always be a non-adjusting event. और याद रखिएगा अगर आप इसको 162 को रेट यूज करेगा, ये तो आप लोग IS-21 की भी वायलेशन कर रहे होंगे। IS-21 में कॉन्सेप्ट है कि मॉनेटरी आइटम्स को बैलेंस शीट डेट वाले रेट पे लाना होता है, डायरेक्टर ऑथराइज वाले डेट पे नहीं लाना होता। तो याद रखिएगा एक्सचेंज रेट अगर साल के बाद चेंज होंगे, इनको हमेशा क्या लेना है? नॉन एडजस्टिंग। ये मैंने कटवा दिया, ये IS-20 टाइप पे छोड़ें इसको। अगला बता दें, दोबारा पढ़ें। अब बताएं ये तो पास्ट पेपर में काफी टेस्ट हुए थे, ये बड़ा आसान सा है। ये तो एक मेजर लोकल कस्टमर है सेटल्ड हिज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। A major local customer has settled full balance after receiving bank loan last week. क्या मतलब? मुझे तो ये लग रहा है a major local customer has settled his full balance on Yakam Feb because of obtaining loan on 23 January last week. On 23 January. At year end customer was facing financial difficulty एंड देयरफॉर हमने इसकी प्रोविजन बना ली हुई है कि 40% ये पैसे लेके भाग जाएगा। अब मुझे बताएं ये जो ट्रिगर बना है जिसकी वजह से मेरी रिकवरी हुई है और अब बैड नहीं रहा, इसकी रीजन क्या बनी है? बता देना। बैड डेट अब बैड डेट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर हो गया है। इसकी रीजन क्या बनी है रिकवरी की? रीजन बोले ईयर एंड रीजन बनी है। क्या कर रहे हैं यार? रीजन लिखी हुई है, सवाल चीज के बता रहे रीजन क्या बनी है, बता दो क्या रीजन है। रिसीविंग बैंक लोन नहीं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो देखो ईयर एंड पर वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा था, वो मुझे पता थी, इसलिए मैंने बैड डेट टाइप या प्रोविजन टाइप कोई चीज रिकॉर्ड कर दी। इस लाइन पे मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मुझे पता था वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है। सवाल कह रहा है मैंने प्रॉफिट इंप्रूव करने हैं, ये 40% बैड डेट उल्टा के मैंने प्रोविजन रिवर्स करनी है। सवाल कह रहे हैं मैंने प्रोविजन रिवर्स करनी है, मैं कह रहा हूं प्रोविजन रिवर्स कर दें, बिल्कुल हमारे साल करें या अगले साल करें, ये हमारी लड़ाई हो रही है कि हमारे साल करें या अगले साल करें। उसमें प्रोविजन रिवर्सल की वजह सवाल में बताई हुई है या सवाल साइलेंट है? बताई हुई है बैंक लोन। एक मिनट चलो आराम से लड़ना, इस तरह लड़ा करना, बताई तो ही है लेकिन। अच्छा ट्रिगर क्या बना है जिसकी वजह से उसने मुझे लोन वापस कर दिया? सॉरी वो जिसने मुझे पूरा डेट दे दिया, फुल बैलेंस, अल्लाह का शुक्र है सारे पैसे दे गया। अगर उसने 10 मिलियन देने थे और उसमें से 4 मिलियन लेके भागने थे, पूरे 10 दे के चला गया, इसका ट्रिगर क्या बना है? बैंक लोन लेना। और बैंक लोन उसने कब लिया है? 23 जनवरी को। तो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन अगर मैं रिकॉर्ड करनी है तो इसकी रीजन बनेगी बैंक लोन जो कि साल के बाद है। तो इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट रोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हाँ अगर कोई ऐसी लाइन लिखी होती है कि साल से पहले उसने बैंक लोन अप्लाई कर दिया हुआ है और वो अप्रूव होने वाला है, फिर आप कह सकते थे ठीक है, लेकिन अब अप्लाई शप्लाई तो कोई नहीं लिखा हुआ उसने बैंक लोन कब लिया है।
बस उसने लिखा है कि बैंक लोन ले लिया। बैंक लोन तो 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में मिल जाते हैं। वो बात हमने पढ़ी थी, वो सुने क्या थी? 31 दिसंबर को मैंने डेटर से लेने हैं 30 मिलियन। मैं 25 जनवरी को उससे लेने गया 30 मिलियन। उसने कहा भाई 25 मिलियन ले लो। मैंने कहा क्या हुआ, कोई फैक्ट्री में आग शाग लगी है इस दौरान, क्या हुआ है? कहते नहीं यार बस इतना ही है मेरे पास। तो इसमें स्टैंडर्ड ने कहा था कि भाई आप ऐसा करो कि ना इसको क्या कहते हैं, एडजस्टिंग इवेंट ले लो, क्योंकि आप इधर भी जाते हो तो उसने यही कहना था आपको। ठीक है, अच्छा इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये है कि मैंने उससे लेने थे 10 मिलियन और मुझे पता था कि उसकी फाइनेंशियल हालात बड़े माड़े हैं। तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है, प्रोविजंस रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजंस पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होती हैं। मैंने इस 10 मिलियन के ऊपर प्रोविजन बना ली, डेटर 10 मिलियन, प्रोविजन 4 मिलियन, और मैंने एंट्री कर दी प्रोविजन अकाउंट में जाके, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दी। इसी साइड पे आता है ना, इधर ब्रॉड डाउन आते हैं, बैड एक्सपेंस आते हैं, रिटर्न ऑफ आते हैं, इधर कैरी डाउन आता है। मैं इसको P&L में ले गया, मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी। अगले साल उसने बैंक लोन लेके मुझे पैसे वापस कर दिए। अब इधर मसला क्या है? इधर मसला ये नहीं है कि मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, इधर मसला ये है जो मैंने रिकॉर्ड की है उसको रिवर्स, रिकॉर्ड सही किया गलत किया ये बहस नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड सही की हुई है, उसको रिवर्स हमारे साल आके करें या अगले साल करें, इसमें सवाल क्या वजह बता रहा है? अगर तो ये लिखा होता ना कि उसके जो हालात माड़े थे, ये आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, उसके हालात ही अच्छे थे। ये अब आप लोग बात को फैला गए हैं। अगर उसके हालात ही अच्छे थे, आपको ऐसे ही शक हो गया था कि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, फिर मैं कह देता कि यार इसका मतलब है हमारे साल के एंड पे भी लेने जाते तो पूरे ही मिलते। अभी हमारे साल के एंड पे लेने जाते तो इतने ही मिलने थे। खुदा के लिए इससे एडजस्ट ना कीजिएगा क्योंकि उसके हालात माड़े हैं। इधर साल के एंड पे लेने भी जाते तो 6 ही मिलने थे, इसलिए ये 6 बिल्कुल सही है। द ट्रिगर ऑफ रिवर्सल इज नॉट रिलेट, डज नॉट रिलेट टू दिस ईयर। द ट्रिगर ऑफ रिवर्सल रिलेट्स टू circumstances that arose after the balance sheet date is receiving a loan after the balance sheet date। फिर भी बात करनी है तो कर लें, ये वजह बनी है। वो रिवर्स करवाना चाह रहा है, रिकॉर्ड नहीं करवाना चाह रहा, तो रिवर्स कर नहीं सकते ना, हम अगले साल ही रिवर्स करेंगे। तो स्टैंडर्ड कहेगा यार रिवर्स क्यों कर रहे हो? हम कहेंगे यार अब तो उसने बैंक लोन ले लिया है। वह लोन कब लिया? तो लोन तो अगले साल लिया। अच्छा ये बैंक लोन इंश्योरेंस टाइप चीज नहीं होती। इंश्योरेंस में पता क्या हम कहते थे? इंश्योरेंस में हम ये कहते होते थे कि इधर इंश्योरेंस कंपनी से केस चल रहा है, इधर जाके ले लिया। और बैंक लोन तो बस जाए और जाके ले लिया, बस खत्म बात। अनलेस के सवाल बता दे कोई यहाँ पे बैंक लोन लेने की उम्मीदें खड़ी हो गई थी, वो फिर और बात है, अगर कोई ऐसा लेना अप्लाई कर दिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गए हैं। अच्छा एक सवाल एक आया हुआ है, वैसे मैं वो कभी कराता नहीं था, पता नहीं आप लोगों के सेशन में, इसको देख लेते हैं। पेज 384, फॉर द पर्पज ऑफ जिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी 2018, आज 15 फरवरी 2018 है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन 19 में भी हमें पता चला है ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं। Mellon is in the process of finalizing its financial statements for year ended 31 December 2017. Following matters are under consideration. ML undertook a sales campaign in December 2017. सेल्स कैंपेन हमने एक लॉन्च की है दिसंबर 2017 में, whereby customers can avail 20% discount on the purchase of its new product by presenting a coupon, which form part of newspaper advertisement. The offer is valid from January to 28 February. So far डिस्काउंट्स ऑफ 4.5 हैव बीन अवेल्ड। अभी तक 4.5 के वो डिस्काउंट लेके जा चुके हैं। सो फॉर 4.5 के वो डिस्काउंट लेके जा चुके हैं। सो फॉर का क्या मतलब है? सो फॉर का क्या मतलब है मेरे भाई? यार ऐसा ना करें ना, प्लीज बता दिया करें सो फॉर का क्या मतलब है। तो अभी 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 क्या अभी क्या तारीख है? तो 1.5 महीना, जनवरी का पूरा और फरवरी का आधा, 1.5 महीना। 1.5 महीने में वो 45 लाख के डिस्काउंट लेके जा चुके हैं। और मैनेजमेंट का ये अंदाजा है that further discount of 3 million will be given before the end of scheme। 15 दिन और रह गए हैं।
15 दिन और रह गए हैं। तो अब मुझे बता दें 1.5 महीने में कितने डिस्काउंट ले गए हैं? 45 लाख। और आगे कितने ले जाएंगे? अच्छा, अब मुझे ये बताएं 31 दिसंबर को खड़े होकर हम डिस्काउंट देने के इनको लायबल हैं? There is a present obligation due to a past event. 20% discount on the purchase of new product. डिस्काउंट देने के हम लायबल नहीं हैं माय डियर। इसलिए नहीं है कि डिस्काउंट कूपन खाली ला के उसको डिस्काउंट नहीं मिलना, उसको नई प्रोडक्ट खरीदनी पड़नी है। ओए, ये बड़ी एक गहरी बात थी, उसे नई प्रोडक्ट खरीदनी पड़नी है। देखें IFRS 15 कहते हैं अंदाजा लगाओ कितने लोगों ने आना है, क्या है, कितना है, वो डिस्कशंस अलग हैं। मैं इस वक्त IAS 37 में बात कर रहा हूं कि मैं ईयर एंड पर लायबिलिटी में मुझे कोई अंदाजा बता भी दे कितना डिस्काउंट मुझे देना है, मैं उसकी लायबिलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट इवेंट इज नॉट अ सेल्स कैंपेन। पास्ट इवेंट होता कि नई प्रोडक्ट बेच दी होती, ये प्रोडक्ट मैंने बेचना शुरू करनी है अगले साल। मुझे बताएं डिस्काउंट कूपन जिनके हाथ में है उनको डिस्काउंट देना है, या डिस्काउंट कूपन जिनके हाथ में है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो डिस्काउंट देना है? अभी प्रोडक्ट्स खरीदने वो शुरू नहीं हुए, प्रोडक्ट्स खरीदने अगले साल से शुरू होंगे। तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। द पास्ट इवेंट शुड हैव बीन द सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, should not have been the giving discount voucher। ठीक है, ये डिस्काउंट। अच्छा, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि मैं जो है ना वोचर दे दूं किसी को कि यार ये वोचर पकड़ो, 2 जनवरी को आके ना आप जो है वो खाना खा लेना हमारे पास, बस फ्री में खाना खा लेना बस। इस तरह का अगर कोई चीज है ना, उसकी लायबिलिटी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ कुछ ना कोई चीज मेरे से पहले खरीदनी थी और मैंने आगे उसका अगले साल मुफ्त ही लगवाना है पूरा। ये शायद मेरे ख्याल से, सोचें जरा, अगर मैं किसी को कह दूं कॉलेज में 28 दिसंबर को यार क्लासें खत्म हो रही हैं 31 दिसंबर को, यार आप हमारे पास पढ़े हैं, ये एक वोचर ले जाएं और इस वोचर को दिखाइएगा, इंशाल्लाह अगले साल आप फ्री खाना खाइएगा इधर आके, तो आई एम लायबल टुवर्ड्स यू। अब अगर मैं नहीं खाना खिलाता तो यू कैन, लेकिन इधर अगर आप कोर्ट में केस भी कर दें तो मैं कहूंगा भाई पहले तो कूपन तो ना, पहले चीजें तो खरीदना, तो इधर चीजें खरीदने पर डिपेंडेंट। दैट वाज द मसला। क्लोज करो यार, ये पता नहीं 21 मिनट ना हो गया, क्लोज करो जल्दी।